जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए। प्रदेश में उपस्थित सभी बांधों और जलाशयों से खरीफ फसल के लिए पानी छोड़ा जाएगा। खेतों में सिंचाई के लिए यह निर्णय जल संसाधन एवं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने जल संसाधन के अधिकारियों के द्वारा बुलाई गई बैठक में निर्णय लिया गया। कृषि मंत्री ने बताया कि गंगरेल बांध में अभी 39% जल भराव है। वहीं दुर्ग और बालोद जिले में भी औसत से कम वर्षा हुई है और तांदुला जलाशय में भी पानी कम है। कल शाम से ही नहरों में पानी बहना शुरू हो गया है। प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए 1,33,97,000 से भी ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 1,05,98,000 पहली डोज तो वहीं 28,07,000 दूसरी डोज शामिल है। इस बीच प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट घटकर 0.02 पर आ गई है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 49 नए मरीज मिले, तो वहीं प्रदेश के 12 जिले में कल कोरोना संक्रमण का कोई नया मरीज नहीं मिला। इसमें दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव, बेमेतरा, कबीरधाम, गरियाबंद, मुंगेली, गौरेला, पिंडा, मरवाही, सूरजपुर और बलरामपुर, रामानुगंज और नारायणपुर, इन सभी जिलों में कोरोना संक्रमण के कोई नए मरीज सामने नहीं आए हैं। इधर कोरोना संक्रमण के घटते हुए मामले को देख करके धमतरी कलेक्टर ने कुछ मानव गतिविधियों में लोगों को छूट दी है। जिले में साप्ताहिक लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू को शिथिल कर दिया गया है। नगर निगम धमतरी क्षेत्र में प्रत्येक रविवार को व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग की कार्य समिति की बैठक बीते दिनों रायपुर में आयोजित की गई। इसे संबोधित करते हुए पिछड़ा वर्ग कार्यकारिणी समिति की अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि ओबीसी बिल के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक समेत राज्यसभा सांसद सरोज पांडे भी मौजूद रही, साथ ही अन्य कार्यकर्तागण भी मौजूद रहे। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा, छत्तीसगढ़ सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण तत्काल लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को राज्य के पिछड़े वर्ग की चिंता नहीं है। वर्तमान में राजनांदगांव जिले से अलग होकर के नवगठित जिला मोहला मानपुर चौकी के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव जिले से आए एक प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष से बातचीत के दौरान ये बात कही। प्रतिनिधि मंडल ने राजनांदगांव जिले को 2 भागों में बांटकर एक नया जिला बनाने पर आभार जताया। आजादी की अमृत महोत्सव के अंतर्गत रायपुर के रेलवे स्टेशन में आत्मनिर्भर भारत प्रतीक के रूप में सरकारी निकायों के साथ समन्वय बनाकर हथकरघा खादी बिक्री सह स्टॉल लगाया गया है। 22 अगस्त तक चलने वाले इस स्टॉल का रायपुर रेल प्रबंधक श्याम सिंह गुप्ता ने सामानों की खरीदारी करते हुए आत्मनिर्भर भारत की स्वदेशी बने हुए कपड़ों को खरीदा। साथ ही उन्होंने यात्रियों और आम आदमियों से यह उत्पाद खरीदने की अपील भी की। वहीं पत्र सूचना कार्यालय PIB और प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय ROBI के द्वारा सौर आकर्षक आजादी के अमृत महोत्सव के चित्रों वाले फ्लैग से सुसज्जित जागरूकता रथ को रवाना किया। यह रथ 7 दिनों तक शहर के विभिन्न चौक चौराहों में जा करके आम लोगों के प्रति देश का सम्मान और देशभक्ति जागृत करने की भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक छत्तीसगढ़ में कई गरीब परिवारों यानी सैकड़ों गरीब परिवारों को निःशुल्क गैस चूल्हा का वितरण किया जा चुका है। इस योजना से खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को चूल्हे की धुआं से छुटकारा मिली है। बिलासपुर जिले के लिंगियाडीह के एक महिला हितग्राही कौशल्या निषाद ने छत्तीसगढ़िया न्यूज को बताया, पहले वे मिट्टी से बने चूल्हे में लकड़ी जला करके खाना बनाती थी, लेकिन जब से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से गैस चूल्हा मिला है तब से खाना बनाना बहुत आसान हो गया है और धुएं से भी छुटकारा मिला है। प्रदेश में मुहर्रम का सार्वजनिक अवकाश 19 अगस्त के बजाय 20 अगस्त को रहेगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में संशोधित आदेश जारी कर दिया है। शासन के द्वारा पिछली बार 19 अगस्त को मुहर्रम का अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन अब उस आदेश में संशोधन किया गया है। जगदलपुर में क्याकिन केल्विन खेल की सुविधा शुरू हो गई है। बस्तर के प्रभारी कवासी लकमा ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस नए खेल का उन्होंने शुभारंभ किया। इस अवसर पर जगदलपुर में लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित फुटबॉल ग्राउंड का भी लोकार्पण किया। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने मद्देड़ और कोतवाली थाना क्षेत्र से 3 जनमिलिशिया सदस्य और 1 माओवादी को गिरफ्तार किया है। इसमें पकड़े गए माओवादियों से 2 बंदूक समेत 5 किलो बारूद भी बरामद किए गए हैं। वहीं एक नक्सली ने सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर के अपने आप को सरेंडर कर दिया है।
बिलासपुर स्टेशन के करीब स्थित तारबहार रेलवे फाटक पर मालगाड़ी पटरी से उतर करके बिजली के खंभे में टकरा गई। हालांकि इस दुर्घटना से किसी की भी हताहत होने की खबर नहीं है। घटना स्थल पर मौके पर आला अधिकारी पहुंच गए और घटना होने की कारणों पर विवेचना कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के तीसरी पुण्यतिथि पर पूरा देश उनको याद कर रहा है। इस मौके पर अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी बिलासपुर के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि पर भारत में सर्व प्रासंगिक राजनीति की व्यवस्था पर वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी महान नेता थे। वो समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध थे। बीते दिनों सोमवार को आखिरी सावन सोमवार होने पर सभी शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। वहीं राजधानी रायपुर स्थित हटकेश्वर महादेव, तो वहीं पुरानी बस्ती स्थित बुढ़ेश्वर महादेव, तो वहीं नीलकंठेश्वर महादेव समेत प्रदेश के कई मंदिरों में भगवान शिव का विशेष अभिषेक किया गया। इस दौरान कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का भी पालन किया गया। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान मध्यम से हल्की बारिश होने की संभावनाएं बताई गई है। वहीं 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्व दक्षिण पश्चिम एरिया से लेकर बंगाल की खाड़ी समेत हिमालय पर्वत तक एक द्रोणिका बनी हुई है। तो वहीं उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्री चक्रवात भी बना हुआ है। इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ के मौसम में भी देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। कोंडागांव जिले में ट्रक की टक्कर से 3 मोटरसाइकिल सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जसपुर जिले के तपकरा में एक महिला अपने पति के साथ मोटरसाइकिल पे सवार होकर के बाजार जा रही थी। इसी दौरान हाथी ने हमला कर दिया और उसे चलती गाड़ी से खींचकर कुचलकर मार डाला। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात किए। जनजातीय क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाए जाने तथा 5वीं अनुसूची को लेकर के बात किए। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय आदिवासी परिषद की तरह है राज्य आदिवासी परिषद तथा जिला आदिवासी स्वायत्त परिषद का गठन होना चाहिए। साथ ही 5वीं अनुसूची को लागू करने की भी मांग की है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में युवा खेल मंत्रालय के द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन आज 13 अगस्त से की जा रही है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अनुराग ठाकुर इस आयोजन का शुभारंभ करेंगे। नेहरू युवा के खेल निर्देशक श्रीकांत पांडे ने बताया कि इस योजना की शुरुआत आज 13 अगस्त से पिंडरा, गौरेला, मरवाही जिला और सरगुजा जिला से की जाएगी। इस कार्यक्रम की शुरुआत अंबिकापुर में 10 बजे कलेक्टर परिषद से होगी। नेहरू खेल संगठन और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक भाग लेंगे। इसके बाद अलग अलग दिनों पर प्रदेश के अलग अलग जिलों में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसका समापन 2 अक्टूबर को होना है। आखिरी में रायपुर, रायगढ़ और नारायणपुर जिले में इसका समापन किया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि न्यूज़ की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।